हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लास 10th के लिए है। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन द फिगर। फिगर के अंदर आप देख सकते हैं 6 इक्वल डिज़ाइन उन्होंने दे रखे हैं। इफ़ द रेडियस of the cover is 28 centimeter, then find the cost of the making design at the rate of rupees 1.50 per centimeter square। तो आपको जो डिज़ाइन दे रखा है स्टूडेंट्स, इसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। अब कॉस्ट जो आपको दे रखी है वो 1.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया चाहिए होगा। अब एरिया चाहिए होगा, उससे पहले भी हमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेक्टर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं टोटल 6 डिज़ाइंस हैं, ठीक है। अब एक सेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। अगर आप देखें ड्रॉ करें तो 6 सेक्टर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। जिसमें से आप कोई सा भी एक ले सकते हैं। मैंने एक यहाँ पर ये वाला सेक्टर ले लिया है। अब ये क्यों लिया है? क्योंकि अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट बच जाएगा, जो कि हमारा डिज़ाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मुझे एंगल चाहिए होगा। एंगल मुझे यहाँ पर पता नहीं, लेकिन आपको पता है जो सेंटर एंगल ऑफ सर्किल होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो सेंटर एंगल होता है सर्किल का वो 360 डिग्री होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट्स हैं या सेक्टर हैं, 6 है ना। तो अगर मैं किसी एक का एंगल निकालूं तो वो कितना आएगा? तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर 360/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि इस सर्किल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ये जो सर्किल है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अब कंप्लीट एंगल यानी सेंटर एंगल सर्किल का जो है वो 360 डिग्री है। अब 6 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है तो 360/6, तो एंगल मेरा एक सेक्टर का 60 डिग्री आ गया, ठीक है। एक सेक्टर का एंगल मेरा 60 डिग्री आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेता हूँ बच्चों। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का ये ट्राइंगल है। अब हमें एक तो पता लग गया है कि ये 60 डिग्री है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं AC बच्चों एक क्या है? AC इज़ अ कॉर्ड। AC एक कॉर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ OA इक्वल्स टू OC। अब वो हमारी कितनी है? 28 सेंटीमीटर। अब ये OA इक्वल्स टू OC क्यों है? क्योंकि OA और OC दोनों रेडियाई हैं सर्किल की, दोनों रेडियाई हैं। यानी ये भी OC भी 28 है, OA भी 28 है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्योंकि सेंटर से किसी पॉइंट पर, सर्किल के किसी पॉइंट पर लाइन जा रही है तो वो रेडियस होती है, ठीक है। तो OA इक्वल्स टू OC 28 सेंटीमीटर ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्कल। इसका मतलब OA इक्वल्स टू OC है, ठीक। अब आपको पता है, या आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होंगे, उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि ये 28 है, इसके सामने वाला एंगल ये आ रहा है और ये OC के सामने वाला एंगल ये आ रहा है, तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो इक्वल हमने इनको मान लिया। तो मैं कहूँगा एंगल OCA इक्वल्स टू एंगल OAC, जो कि मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। अब मैं काम करूँगा इन ट्राइंगल AOC, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंगल OCA प्लस एंगल OAC प्लस एंगल
COA इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है 180 डिग्री, यानी OCA यानी ये वाला एंगल प्लस OAC यानी कि ये वाला एंगल प्लस COA यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, ये हमने क्या मान रखा है, एंगल OCA हमने मान रखा है x प्लस OAC भी हमने x मान रखा है, यहाँ पर देखिए आप, प्लस COA मेरा 60 डिग्री आ गया है इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो x प्लस x 2x हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस का 60 उधर जा करके माइनस का 60, तो यहाँ पर 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 कितना बचेगा यहाँ पर 120 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 120 डिग्री, और x से जब आप 2 से 120 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि हमारा ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आ गया और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आ गया, और ये तो पहले से ही 60 था। तो अब हमारे इस ट्राइंगल के अंदर सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, जो कि है 60 डिग्री। और आपको पता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे के सारे 60 डिग्री भी होते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप नोट कर लें, मैं इसको रफ कर देता हूँ। स्टूडेंट, हम काम करेंगे इन ट्राइंगल AOC जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लगाएंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। ओके, √3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है स्टूडेंट्स, √3 इक्वल्स टू 1.7 समथिंग, आपको पता भी है यही होती है वैल्यू, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है, तो यहाँ पर हम यही वैल्यू डाल देते हैं /4। और साइड, इस ट्राइंगल के जो साइड है बच्चों वो 28 सेंटीमीटर है, यानी 28 मल्टीप्लाई 28, क्योंकि साइड का स्क्वायर है तो 28 को 2 बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसको काट लेते हैं, 4 7 जा 28, ठीक है, और 1.5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 339.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता लग गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा वाला, OABCO। और एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है θ/360 मल्टीप्लाई πr²। और थीटा हमने निकाल लिया है 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आप डाल दें 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारा 28 है, 28 मल्टीप्लाई 28। अब इसको काट लेते हैं हम, 60 6 जा 360 और 7 4 जा 28, 2 3 जा 6 और 2 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 11। इन सब की आप क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया पहले ही। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया स्टूडेंट्स, और एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आएगा। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरा एरिया बच जाएगा। ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट है इसका एरिया मेरा बच जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ये एक फिगर इसमें से काट करके बाहर यहाँ दोबारा बना ली है, जो कि इस तरीके की है, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इससे क्या है कि जो ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल, और ये पूरा सेक्टर है ना। तो यानी ओ ए बी सी ओ जो सेक्टर है, इसमें से मैं ट्राइंगल ए ओ सी अगर निकाल दूं तो मेरा शेडेड रीजन बच जाएगा, जो कि मेरा है एक सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी ए इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक, जो कि मैंने निकाल लिए हैं। तो मेरा जो एरिया ऑफ सेक्टर स्टूडेंट्स आया है वो कितना आया है, 410.67 माइनस, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा आया है वो 339.72 आया है। ओके, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा 71.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आया ये एक सेक्टर का आया, यानी एक डिज़ाइन का आया, लेकिन मेरे पास 6 डिज़ाइन है। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन क्या होगा, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, जो हमारा एरिया आया एक सेगमेंट का, इसकी मल्टीप्लाई हम स्टूडेंट्स कर देंगे जो हमारा एरिया आया एक सेगमेंट का, ठीक है। यानी 6 की मल्टीप्लाई अगर हम एक डिज़ाइन के एरिया से कर देंगे तो हमारा 6 डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा, जो कि हमारा आएगा 427.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपको मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा एरिया आ गया है 6 डिज़ाइन का, लेकिन हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो हमारा ये एरिया आया है, इस एरिया की मल्टीप्लाई अगर मैं कॉस्ट से कर दूं, क्योंकि 1.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दे रखी है 1.50, लेकिन मुझे चाहिए 427.14 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो टोटल कॉस्ट हम देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। 427.14 मल्टीप्लाई 1.50, तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट स्टूडेंट्स आ जाएगी 64071 रुपीज़। ओके, यहीं पर आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।